नमस्कार, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं ढोले पाटिल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का एक छात्र हूँ। डीपीएस परिवार के सबसे अहम सदस्य हमारे चेयरमैन सर और हमारे सेक्रेटरी मैडम के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने कईयों के मुँह से सुना था कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बट उनका स्टूडेंट्स के प्रति लगाव ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। कोई चेयरमैन सर या कोई सेक्रेटरी मैडम हो या कोई भी हो, कोई बड़े ओहदे पे हो, वो इतना अपने स्टूडेंट से लगाव रखता हो या उनसे कभी मिलता हो। बट जिस समय इस कॉलेज में, इस कैंपस में मैंने आया, मैंने पहली बार गणपति मंदिर के दर्शन किए। वहाँ पे हमारी चेयरमैन सर के साथ पहली बार मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे सारे दोस्तों को, हमारे जितने भी क्लासमेट्स थे, उनको आशीर्वाद दिया, उनसे बातें की। मुझे देख के बहुत अजीब लगा कि यार इतने बड़े कॉलेज के, इतने बड़े संस्था के चेयरमैन सर इतना कैसे घुल मिल के बात कर रहे हैं और इतने फ्रीली कैसे हैं। देन उन्होंने मुझसे भी बात किया, मुझसे भी बहुत अच्छे से बात किया। ऐसा लगा कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहा हूँ। देन कभी भी हम हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे पढ़ाई की इतनी टेंशन्स होती हैं, वो बोलते हैं कि पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई को अलग रखो, लाइफ को जियो। बट वो कभी भी ऐसा कुछ हो तो अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं, हमसे बातें करते, अपने जीवन के 2-3 इंस्पिरेशनल वर्ड बताते, हमको सहानुभूति देते कि आप आगे बढ़िए, और हमारे प्रेशर्स को कम करते। इवन वो हमारे साथ कभी कभी आके ग्राउंड में खेलते भी हैं। सेम सेक्रेटरी मैडम भी उनके साथ कभी कभी आ जाते हैं, और उनका जो भी है वो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ये है एजुकेशनल से रिलेटेड है, बट उनका बताया हुआ हर एक रास्ता अच्छा होता है, उनके रास्ते पे चलना, और वो सक्सेसफुल होता है। तो अब मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जो हमारे डीपीएस की शान और जान है, हमारे सागर सर की भी जान है। उनका नाम उमा मैम है, जो इस डीपीएस के सेक्रेटरी हैं। उनके बारे में क्या ही कहना, मैं उनको जब भी देखता हूँ मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। वो हमें, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी साथीदार हैं, वो उनको एक स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट ही नहीं करते। वो जब भी आते एक माँ की तरह उनको पूछते हैं खाना खाया या नहीं खाया। कहीं भी अगर वो वॉक कर रहे हो, हम उनसे मिल ले, तो भी वो हमारे बारे में पूछ लेते हैं, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बट वो इतना ही नहीं होता, वो एक नेचर लवर भी है। उनके ही कारण इस पूरे डीपीएस में जितना भी बड़ा हमारा कैंपस है, 2000 के ऊपर भी अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं। उन्होंने ही लगाए हैं, उनके द्वारा ही लगाए हुए हैं। और किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, अगर किसी भी कॉलेज में ऐसा कोई सेक्रेटरी मिल जाए जो अपने हाथों से खुद खाना बना के अपने स्टूडेंट्स को खिलाया हो, तो मैं मान जाऊँ। बट उनका ये भी एक है कि हम उन्होंने अपने हाथों से हमको खाना बना के खिलाया है, और वो इतना केयर करती है हमारे बारे में कि अगर किसी स्टूडेंट्स की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी को कुछ चोट लग जाए, तो वो खुद आके उनसे उसका हालचाल पूछती हैं। ऐसा मैंने खुद देखा है, बिकॉज मेरी भी एक फ्रेंड थी जिसका कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, वो कहीं गिर गई थी। उन्होंने पर्सनली आके उसका हालचाल लिया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। वो बहुत ही अच्छे हैं। वो अभी भी बहुत बिजी रहती हैं, तो कभी भी हम बुलाएं, कोई प्रोग्राम हो, तो वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए हमको वक्त देती हैं। तो ऐसा सेक्रेटरी मैंने कहीं देखा नहीं है। एक बार मेरे प्रिंसिपल सर ने भी यही मुझे बोला था कि हमारे चेयरमैन सर और हमारे सेक्रेटरी मैम बहुत ही डाउन टू अर्थ है। बट मुझे उस टाइम तो भरोसा नहीं हुआ उन पर कि इतने बड़े संस्था के चेयरमैन एंड सेक्रेटरी मैडम इतने डाउन टू अर्थ होंगे, इतने घुलते मिलते होंगे किसी भी स्टूडेंट से। बट इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि ऐसे भी चेयरमैन और सेक्रेटरी मैडम इस दुनिया में हैं, और इस डीपीएस में ही है। मैं कभी भी इस विषय के बारे में अपने दोस्तों से जिक्र करता हूँ, तो मेरे दोस्त इतना ही बोलते हैं कि तू सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तू बहुत लकी है, तू बहुत ही किस्मत वाला है जो तुझे डीपीएस में एडमिशन मिला है। थैंक यू।